प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, हमारा शत्रु शैतान वो झूठा है और झूठ का पिता है। वह हमें धोखा देता है, इसलिए उस धोखे में पड़कर बहुत से विश्वासी ये सोचने लगते हैं कि वे बहुत सी बातों में कम पाए जाते हैं, उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, घटियां हैं। हमेशा वे अपनी कमी और घटियों को देखते हैं और इस बात का अंगीकार करते रहते हैं, मुंह से कहते रहते हैं कि उनके अंदर क्या क्या नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा और परमेश्वर स्वयं हमें वो बताने में तुले हुए हैं कि हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया है। प्रियो, आप आकाश में मुक्केबाजी तो नहीं कर सकते। जब तक आपके पास कुछ ना हो, आप क्या कर पाएंगे? परमेश्वर भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है। बिना कुछ दिए परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए नहीं कहता है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ जाइए। परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। आज विश्वासियों की ये जरूरत है कि वे जाने उनके अंदर क्या है और परमेश्वर ने उन्हें क्या कुछ दे दिया है। आज एक और वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं। आप कई बार पढ़े होंगे, लेकिन उस बात पर, उस वचन पर ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है, निकालिए पत्रस की दूसरी पत्री, पहला अध्याय, उसका 3रा वचन। पत्रस की दूसरी पत्री, पहला वचन, जहां प्रेरित पत्रस इस प्रकार कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। प्रियो, मैं समझता हूं कि इस वाक्य का एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरा धीमी गति से एक बार फिर इस वचन को पढ़ें, और जब आप पढ़ रहे हैं उस वचन के, उस वाक्य के एक एक शब्द जो महत्वपूर्ण आपको लगता है, उसे अंडरलाइन करें। फिर पढ़ रहा हूं, सुनिए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। प्रियो, यह कितना सारा सत्य है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप खाली नहीं हैं। प्रियो, आप ये मत सोचें कि आपके अंदर कुछ नहीं है और परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया है। कुछ ही लोग हैं कलीसिया के कि जो विशेष अभिषिक्त हैं, शायद उनके पास सब कुछ है, लेकिन आप साधारण विश्वासी हैं, आपके पास कुछ नहीं है। यहां पत्रस कहता है हमें जब कहता है, वो कलीसिया के लिए यह पत्री लिखा। इस हमें में उस कलीसिया के हर एक विश्वासी पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह की देह जो विश्व भूमि कलीसिया है, विश्वव्यापी कलीसिया है, और उस कलीसिया के हर एक विश्वासी इसमें शामिल है, इस हम में। और प्रियो, और लिखा है, हमें उसने दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलें कि आप जान सकें कि परमेश्वर ने आपको क्या कुछ दे दिया है। चलिए, उसने क्या दिया है। हाँ, यहां आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। वो देने वाला नहीं है, वो दे दिया है, वो दे चुका है हमें, वो आपके अंदर है। उसने क्या दिया है? लिखा है, जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाला हर एक चीज। प्रियो, जीवन यानी इस दुनिया का जीवन, भक्ति यानी आत्मिक जीवन। बहुत सरल बात है। आपके आत्मिक जीवन के लिए और आपके इस दुनिया के जीवन के लिए जो कुछ जरूरत है, वह लिखा है, सब कुछ
जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। जरा सोचिए, उदाहरण रूप से आत्मिक जीवन को ले लीजिए। आपके आत्मिक जीवन के लिए क्या कुछ जरूरत है, क्या कुछ आवश्यक है, जरा सोचें। क्या कुछ बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है। आप एक पेन एक पेपर लीजिए और उसमें लिखते जाइए। और यहां लिखा है आपके उस भक्ति से संबंध रखने वाला सब कुछ उसने आपको दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार इस दुनिया का जीवन, इसी से संबंध रखने वाला हर एक चीज आपको उसने दे दिया है। हमें विश्वास करने के लिए कठिन लगता है ना, इस बात को स्वीकार करने के लिए कठिन लगता है ना, लेकिन यह परमेश्वर का वचन है जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। और प्रियो, ये प्रभु ने आपको क्यों दिया है? आप बहुत अच्छे हैं, बड़ा धर्मी हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, इसलिए नहीं। वहां लिखा है उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें, आगे देखिए, उसी की पहचान के द्वारा दिया है। प्रियो, ये क्यों आपको दिया गया है? आप परमेश्वर को पहचान लिया है, जान लिया है, इसी कारण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये बहुत कितना सिंपल है, साधारण है, आसान है। परमेश्वर को पहचानिए। इसलिए ही पौलुस इफिसियंस कलीसिया की पहले अध्याय में उसने प्रार्थना की, सबसे पहली प्रार्थना कि वो हम परमेश्वर को जाने, उसको पहचाने। आप परमेश्वर को जितना जानोगे, जितना पहचानोगे, यहां जो वचन लिखा गया है, इसी प्रकार आपकी भक्ति और आपके जीवन से संबंध रखने वाला हर एक चीज आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का सत्य है। और कुछ लोग कह सकते हैं, भैया मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं, इस बात को मैं कैसे मानूं, मेरे जीवन में तो ये सब दिखाई नहीं दिए। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर का नियम यह है, परमेश्वर का सिद्धांत यह है, जो पहला थिस्सलुनीकी की पत्री में लिखा हुआ है। पहले थिस्सलुनीकी की पत्री 2 अध्याय और उसके 13वां वचन, वहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच वह ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशील है। प्रियो, परमेश्वर का वचन किनके जीवन में कार्य करता है, किनके जीवन में प्रभाव डालता है, किनके जीवन में प्रकट होता है? विश्वासियों में, सब विश्वासियों में नहीं है, लेकिन विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं। प्रियो, आपका चुनाव है। हमने देखा कि दूसरे पत्रस की पहला अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। यदि आप उसे समझने का प्रयास करते रहोगे, प्रश्न करते रहोगे, चर्चा करते रहोगे, संदेह करते रहोगे, उस वचन से आपको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि आप उस वचन को परमेश्वर का वचन समझकर, परमेश्वर का सत्य समझकर विश्वास करोगे, ग्रहण करोगे, यदि आप विश्वास करोगे, वो वचन यानी पत्रस की दूसरी पत्री पहला अध्याय 3 वचन आपके जीवन में काम करेगा, प्रभाव डालेगा, और उसमें जो लिखी गई बातें, सारी बातें आपके जीवन में प्रकट होगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है। विश्वास करिए और उसका अनुभव करिए।